आई एम योर सरवजीर अली मेमन। अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे इंटर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 20 न्यूक्लियर रेडिएशंस। स्टूडेंट्स न्यूक्लियर रेडिएशंस हम किसको कहते हैं? न्यूक्लियर रेडिएशन, जब हम न्यूक्लियर रिएक्शन करवाते हैं उससे कुछ रेडिएशन निकलते हैं। जैसे हमने 19 चैप्टर में पढ़ा था कि यूरेनियम का जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो इससे रेडिएशन निकलती हैं। वो रेडिएशन हमारे पास होती है 3 टाइप की, अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम तीनों की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे कि अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, बीटा पार्टिकल क्या होते हैं एंड गामा पार्टिकल क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं अल्फा पार्टिकल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल की प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स अल्फा पार्टिकल की हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तो अल्फा पार्टिकल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? तो स्टूडेंट्स अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो हीलियम पार्टिकल कहलाते हैं। अल्फा पार्टिकल्स आल्सो नोन एज हीलियम पार्टिकल। हीलियम पार्टिकल इसको हम कहते हैं, मतलब हीलियम न्यूक्लियाई, इसको हम हीलियम न्यूक्लियाई भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स अल्फा पार्टिकल जो हमारे पास होते हैं वो हीलियम पार्टिकल होते हैं और इनके ऊपर जो चार्ज होती है, चार्ज जो अल्फा पार्टिकल पे होती है, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज होती है वो होती है 2। ठीक है, +2 चार्ज होती है इनके ऊपर जो चार्ज होती है वो +2 चार्ज होती है, +2 चार्ज होती है हमारे पास। और इनका जो मास होता है 4 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल का मास जो होता है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4। क्यों? कि हीलियम इस तरह से होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, एटॉमिक मास होता है 4। तो एक्चुअली अल्फा पार्टिकल और कुछ नहीं है, क्या है? हीलियम पार्टिकल कहलाता है। अल्फा पार्टिकल्स आल्सो नोन एज हीलियम पार्टिकल। Charge on alpha particle is a positive, mass of alpha particle is a 4, which means it is a helium nuclei। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि देखिए इनका पेनिट्रेटिंग पावर क्या होता है, आयोनाइजेशन पावर क्या होता है। तो सबसे पहले हाई आयोनाइजेशन अल्फा पार्टिकल्स have high ionization power, high ionization power से क्या मुराद है? आयोनाइजेशन हम किसको कहते हैं? देखें ये एक एटम है, उसकी न्यूक्लियाई है, ये इसका ऑर्बिट है, अब ये इलेक्ट्रॉन है। अल्फा पार्टिकल आएगा, इसके पास इतना पावर होता है कि ये इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज कर देता है। आयोनाइजेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस इन विच द इलेक्ट्रॉन इज कंप्लीटली रिमूव फ्रॉम एटम से कंप्लीटली रिमूव जो हो जाता है, इसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन। तो जो अल्फा पार्टिकल के पास आयोनाइजेशन पावर होता है वो हाई आयोनाइजेशन पावर होता है। एक और होती है पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग पावर अगर देखें तो पेनिट्रेटिंग पावर जो होता है, पेनिट्रेटिंग पावर वेरी लो। ठीक है, पेनिट्रेटिंग पावर जो होता है, पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ अल्फा पार्टिकल इज वेरी लो।
अल्फा पार्टिकल का जो पेनिट्रेटिंग पावर होता है वो क्या होता है, लो। लो कितना होता है, लो हमारे पास अल्फा पार्टिकल का जो आयोनाइजेशन पावर होता है वो लो होता है। कितना लो होता है, देखिए अब अगर देखें कि एयर में जो होता है वो फ्यू सेंटीमीटर होता है, फ्यू सेंटीमीटर, कितना 3 to 8 सेंटीमीटर एयर में पेनिट्रेट का मकसद क्या, अंदर चले जाना, किसी मीडियम के अंदर चले जाना। दिस इज पेनिट्रेटिंग पावर। तो इसका जो पेनिट्रेटिंग पावर होता है वो होता है वेरी लो। एंड इन मिली, अगर वाटर में देखें तो मिलीमीटर में होता है, अगर सॉलिड में देखें तो माइक्रोमीटर्स में होता है। मतलब इसका जो पेनिट्रेटिंग पावर होता है वो वेरी लो होता है। पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ अल्फा पार्टिकल इज वेरी लो। अब अगर डिफ्लेक्शन देखें तो अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्शन करता है अपोजिट डायरेक्शन में। इसकी जो डिफ्लेक्शन होती है, deflection of alpha particle is opposite in direction। opposite direction में इसकी डिफ्लेक्शन होती है, opposite direction में इसकी डिफ्लेक्शन होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं इसको फर्दर कि किस तरह से ये काम करता है। ठीक है, और ये किस तरह से डिस्कवर किया गया था। बहरहाल इसको अभी तो हम इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं। इसकी प्रॉपर्टीज जो है, अगर हम इसकी चार्ज देखें, चार्ज वैल्यू, तो इसकी जो चार्ज वैल्यू है, चार्ज वैल्यू हमारे पास इसकी होती है चार्ज वैल्यू ऑफ अल्फा पार्टिकल। चार्ज वैल्यू ऑफ अल्फा पार्टिकल, जो अल्फा पार्टिकल की चार्ज वैल्यू होती है वो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 4.79 into 10 power 7 C पर किलोग्राम, कूलम पर किलोग्राम, इतनी चार्ज हमारे पास इसकी होती है। तो स्टूडेंट्स वेवलेंथ अगर देखें तो वेवलेंथ इसकी निग्लेजिबल होती है। वेवलेंथ जो अगर हम इसकी देखें तो वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल इज निग्लेजिबल। ठीक है, निग्लेजिबल हमारे पास, हम इसको कहते हैं कि ये निग्लेजिबल होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे बीटा पार्टिकल्स को। तो बीटा पार्टिकल्स हमारे पास, अल्फा पार्टिकल आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, होप इजी है बहुत। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स बीटा पार्टिकल के ऊपर के बीटा पार्टिकल से किस तरह से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बीटा पार्टिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीटा पार्टिकल्स को। तो बीटा पार्टिकल, प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा पार्टिकल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा पार्टिकल्स। बीटा पार्टिकल्स की हम स्टूडेंट्स हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। बीटा पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज क्या है, दीज आर बीटा पार्टिकल्स। तो स्टूडेंट्स बीटा पार्टिकल की जो हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है। तो बीटा पार्टिकल्स ये नेगेटिव, ये बीटा पार्टिकल्स एक्चुअली इलेक्ट्रॉन होते हैं। बीटा पार्टिकल्स also known as negative charges। बीटा पार्टिकल्स also known as negative charges। नेगेटिव चार्ज होती है इनके ऊपर, एंड ये क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज। तो कॉमन पॉइंट है कि चार्ज ऑन बीटा पार्टिकल, चार्ज ऑन बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज होती है, बीटा पार्टिकल के ऊपर चार्ज ऑन बीटा पार्टिकल इज नेगेटिव चार्ज होती है। इट मींस क्या, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बीटा पार्टिकल की चार्ज, और अगर हम इसकी कंडीशन देखें कि स्पेसिफिक चार्ज, इसकी जो स्पेसिफिक चार्ज होती है, स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू होती है बीटा पार्टिकल की, द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ बीटा पार्टिकल
बीटा पार्टिकल की जो स्पेसिफिक चार्ज हमारे पास जो होती है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली होती है 1.76 into 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। दिस इज a specific charge of a beta particle। ओके, तो स्टूडेंट्स इसका अगर हम आयोनाइजेशन पावर देखें तो आयोनाइजेशन पावर अगर हम देखें तो इसका लेस देन अल्फा पार्टिकल आयोनाइजेशन पावर अगर हम इसका देखें तो आयोनाइजेशन पावर इज लेस देन अल्फा पार्टिकल के लेस होता है, लेस देन अल्फा पार्टिकल से कम होता है। अगर हम इसका पेनिट्रेटिंग पावर अगर हम इसका देखें पेनिट्रेटिंग पावर, तो इसका पेनिट्रेटिंग पावर हाई होता है। हाई पेनिट्रेटिंग पावर इट मींस हाई पेनिट्रेटिंग पावर जो पेनिट्रेट होती है इनसाइड चली जाती है, वो हाई होती है अल्फा पार्टिकल से। हाई अल्फा पार्टिकल से क्या होती है? हाई। कितनी हाई होती है? एटलीस्ट हम अगर देखें तो इसका पेनिट्रेटिंग पावर जो होता है वो लार्ज इन फ्यू मीटर इन एयर। अगर एयर में देखें तो मीटर में, अगर लिक्विड में देखें तो सेंटीमीटर में, अगर सॉलिड में देखें तो मिलीमीटर में। तो इसका पेनिट्रेटिंग पावर हाई होता है। आयोनाइजेशन पावर इसका लेस होता है, ये आयोनाइज कम कर सकता है, लेकिन ये पेनिट्रेट क्या करता है? हाई पेनिट्रेट। एयर में अगर देखें तो ये मीटर्स में चला जाता है, लिक्विड में देखें तो ये सेंटीमीटर में चला जाता है, अगर हम इसको सॉलिड में देखें तो ये मिलीमीटर में चला जाता है। तो दिस इज स्टूडेंट्स दीस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल। इसका जो डिफ्लेक्शन है वो ज्यादा होता है, ठीक है, मोर डिफ्लेक्टेड विद अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल से डिफ्लेक्टेड जो होता है ये थोड़ा ज्यादा होता है। अगर हम इसकी चार्ज की वैल्यू हमने देखी कि 1.67 into 10⁻11 कूलम पर हमारे पास होती है। तो अगर हम देखें कि इसकी डेंजरस कंडीशन, क्या ये डैमेज कर सकता है? बायोलॉजिकल डैमेज अगर देखें तो ये बायोलॉजिकल डैमेज में मोर डेंजरस होता है अल्फा पार्टिकल से। बायोलॉजिकल डैमेज में अगर देखें तो ये मोर होता है अल्फा पार्टिकल से। अल्फा पार्टिकल से ज्यादा जो ना ये मोर डैमेज कर सकता है, तो अल्फा पार्टिकल से ये डेंजरस होता है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो प्रॉपर्टीज थी ये थी बीटा पार्टिकल की प्रॉपर्टीज। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे अल्फा हो गई, बीटा हो गई, अब हमारे पास आ गई गामा। तो अब हम स्टूडेंट्स जा रहे हैं गामा की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गामा पार्टिकल। गामा पार्टिकल की अब हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तो गामा पार्टिकल की प्रॉपर्टीज स्टूडेंट्स किस तरह से हम डिस्कस करेंगे? तो गामा पार्टिकल क्या होता है स्टूडेंट्स? अब हम आगे हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ गामा पार्टिकल। गामा पार्टिकल की अगर हम प्रॉपर्टीज देखें तो गामा पार्टिकल की प्रॉपर्टीज हमारे पास किस तरह से होंगी? गामा पार्टिकल, दिस इज गामा पार्टिकल, जैसे वो पॉजिटिव थी और वो अल्फा पॉजिटिव थी, बीटा नेगेटिव थी, तो गामा की कोई भी चार्ज नहीं होती। तो गामा पार्टिकल्स आर चार्जलेस, इन पे कोई भी चार्ज नहीं होती, चार्जलेस होती है। देखिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था गोल्डलिफ वाला, यहाँ पे पॉजिटिव रखा था, यहाँ पे कुछ रेज इधर डिफ्लेक्ट हुई थी, कुछ रेज इधर डिफ्लेक्ट, जो इधर हुई थी वो थी बीटा, जो इधर हुई थी वो अल्फा, कुछ सीधी सीधी गई थी वो थी गामा, मतलब ये डिफ्लेक्ट नहीं हुई थी। तो गामा पार्टिकल के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होती, हम इसको कहते हैं कि नो चार्ज। और अगर हम इसका मास देखें तो क्या ये मास लेस होगा? ऑब्वियसली ये मास लेस ही होगा।
ठीक है, और ये अनअफेक्टेड होता है, डिफ्लेक्टेड नहीं होता, नॉट डिफ्लेक्टेड, ये होगा मासलेस, ये होगा नॉट डिफ्लेक्टेड। ओके स्टूडेंट्स, तो नॉट डिफ्लेक्टेड, ये डिफ्लेक्टेड नहीं होगा, मतलब किसी भी फील्ड में, ना इलेक्ट्रिक फील्ड में ना मैग्नेटिक, नॉट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में ये डिफ्लेक्टेड नहीं होता। अगर इसकी वेवलेंथ देखें स्टूडेंट्स, तो इसकी वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ कितनी होती है स्टूडेंट, इसकी वेवलेंथ कंसीडर होती है 10⁻13 मीटर, 10⁻13 मीटर से लेकर 10⁻3 मीटर तक, 10⁻13 मीटर या 10⁻13 मीटर या 10⁻³ एंगस्ट्रॉम, सॉरी 10⁻13 मीटर टू 10⁻³ एंगस्ट्रॉम, ये इसकी वेवलेंथ कंसीडर होती है। इसका अगर हम आयोनाइजेशन पावर देखें, आयोनाइजेशन पावर अगर हम इसका देखें तो आयोनाइजेशन पावर इज वेरी लो, वेरी लो होता है। और अगर इसका हम पेनिट्रेटिंग पावर देखें, पेनिट्रेटिंग पावर अगर हम इसका देखें, किसी भी चीज में इन हो जाना, तो पेनिट्रेटिंग पावर इज वेरी हाई होता है इसका पेनिट्रेटिंग पावर। कितना पेनिट्रेटिंग पावर, सॉलिड में ही ये मीटर्स में चला जाता है, एयर में तो किलोमीटर में चले जाएंगे, तो सॉलिड में ये जो ना मीटर में चला जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो अल्फा बीटा गामा रेज थे, ये जो हमारे पास ये रेजेस कंसीडर होते हैं, ये स्टूडेंट्स ये होते हैं न्यूक्लियर रेडिएशंस। तो न्यूक्लियर रेडिएशन किस तरह से निकलते हैं, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा पार्टिकल। तो स्टूडेंट्स, हमारा अगले लेक्चर में जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इसके डिटेक्टर्स, जैसे हमारे पास गीगर मूलर काउंटर हो गया, सॉलिड स्टेट डिटेक्टर हो गया, विल्सन क्लाउड चेंबर हो गया। तो स्टूडेंट्स, हम अगले टॉपिक्स में ये सारी चीजें अगले लेक्चर में डिटेक्टर्स ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन, जो अल्फा बीटा गामा पार्टिकल को डिटेक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी है तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को रिप्लाई दूंगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, तो जैसे मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। और मेरी वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, मोहब्बत देते रहें। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी।